हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके जॉब्स फॉर यू। तो फ्रेंड्स, आपके लिए जो मैंने 1000 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट की थी, उसके जो फर्स्ट 50 क्वेश्चंस थे वो मैं पहली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। जिस भी फ्रेंड्स ने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले वो वीडियो जाके देख ले। और आज हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये हमारी सेकेंड वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 51। द फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट हैज़ बीन रीनेम्ड एज। जो फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट है उसका नाम जो है रीनेम किया गया है, और अब ये नाम जो है सुषमा स्वराज के नाम पे रख दिया गया है। सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉरेन सर्विसेज के नाम से। तो सुषमा स्वराज जो है वो भी फॉरेन मिनिस्टर थी, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थी। और आज अगर हम करंट डेट की बात करें तो इस टाइम जो है वो सुब्रमण्यम जयशंकर जो है वो करंट जो है वो फॉरेन मिनिस्टर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल एयरफोर्स ऑफ डैश कमेंट्स द एक्सरसाइज इंद्रधनुष। इंडियन एयरफोर्स के साथ जो है वो किस रॉयल एयरफोर्स ने मिलकर जो है वो इंद्रधनुष एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट की थी। तो ये थी यूके की एयरफोर्स। क्वेश्चन नंबर 53। हु इनऑगरेटेड द फर्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स इन लेह लद्दाख। लेह लद्दाख में जो फर्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स हेल्ड हुई, इसकी इनॉग्रेशन किसने की? तो इसकी इनॉग्रेशन की थी किरण रिजिजू जी ने। किरण रिजिजू जी जो हैं वो इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। वर्ल्ड एनजीओ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। वर्ल्ड एनजीओ डे जो है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डे जो है ये कब जो है ऑब्जर्व किया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो एवरी ईयर 27 ऑफ फेब को जो है वर्ल्ड एनजीओ डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55। नेशनल साइंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। नेशनल साइंस डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो नेशनल साइंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 28 ऑफ फेब एवरी ईयर। तो इस साल का जो नेशनल साइंस डे था उसका थीम था वुमेन इन साइंस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू हैव 100% एलपीजी कवरेज। किस स्टेट्स ने जो है 100% एलपीजी जो कनेक्शन हैं उनको कवर कर लिया है? तो ये है गुजरात स्टेट। क्वेश्चन नंबर 57। हु हैज़ वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो किस एक्टर को दिया गया है? तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो ऋतिक रोशन को दिया गया है। अगर हम दादा साहेब फाल्के अवार्ड की बात करें तो ये सिनेमा का जो है सबसे हाईएस्ट अवार्ड है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। जो दादा साहेब फाल्के हैं उन्हीं के नाम पे, यानी जो उनका नाम था ढूंढीराज गोविंद फाल्के, उन्हीं के नाम पे जो है ये दादा फाल्के अवार्ड जो है रखा गया है। और ये इंडियन सिनेमा का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। अगर हम फर्स्ट विनर की बात करें तो फर्स्ट विनर था दादा साहेब फाल्के अवार्ड का देविका रानी जी जो हैं वो फर्स्ट विनर हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड की। और करंट की बात करें तो ऋतिक रोशन 2020 में। क्वेश्चन नंबर 58। व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स। सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में इंडिया का रैंक जो है वो क्या है? तो वो है 77। क्वेश्चन नंबर 59। हु हैज़ बीन अवार्डेड स्पोर्ट्स पर्सन्स ऑफ द ईयर फीमेल अवार्ड 2019। स्पोर्ट्स पर्सन्स ऑफ द ईयर फीमेल कैटेगरी में से किसको दिया गया 2019 का अवार्ड? तो ये दिया गया है पीवी सिंधु को। यहाँ से आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पीवी सिंधु जो है ये कौन से फील्ड से बिलोंग करते हैं? तो पीवी सिंधु जो है इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। हु हैज़ बीन अवार्डेड स्पोर्ट्स पर्सन्स ऑफ द ईयर मेल अवार्ड 2019। स्पोर्ट्स पर्सन्स ऑफ द ईयर 2019 का जो अवार्ड है मेल्स कैटेगरी में वो किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है सौरभ चौधरी जी को। जो सौरभ चौधरी हैं वो एक एथलीट्स प्लेयर हैं। क्वेश्चन नंबर 61। विच लैंग्वेज इज द थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड आफ्टर इंग्लिश एंड मंडारिन। इंग्लिश और मंडारिन के बाद जो थर्ड वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज है वो कौन सी है? वो है हिंदी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 62। विच सिटी वुड हैव होस्टेड द 2020 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन सी सिटी ने जो है
2020 के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है उसको होस्ट किया था? तो ये सिटी है श्रीनगर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 63, अमित दहिया हैज़ बीन बैंड फॉर 4 years। अमित दहिया को 4 साल के लिए बैन कर दिया गया। विच स्पोर्ट इज ही एसोसिएटेड विद, और वो कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते थे? तो वो थे जेवलिन थ्रो स्पोर्ट से बिलोंग करते थे अमित दहिया जी। क्वेश्चन नंबर 64, द हिस्टोरिकल सिटी चौक इन ओल्ड जम्मू वाज रीनेम्ड एज। जो सिटी चौक थी जम्मू में, उसका नाम जो है अब सिटी चौक के बजाय भारत माता चौक जो है वो कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 65, नेशनल डिफेंस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। नेशनल डिफेंस डे हर साल जो है वो किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो नेशनल डिफेंस डे एवरी ईयर 4 मार्च को जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, हु टॉप द मेडल टैली इन द फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जो है वो किसने टॉप किया है 2020 में? तो ये किया है पंजाब यूनिवर्सिटी ने। क्वेश्चन नंबर 67, औरंगाबाद एयरपोर्ट विल बी रीनेम्ड एज। औरंगाबाद जो एयरपोर्ट है उसका नाम जो है वो अब क्या रखा गया है? उसका नाम जो है वो छटारपट्टी संभाजी महाराज एयरपोर्ट के नाम से जो है वो रख दिया गया है औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम। औरंगाबाद जो है ये सिटी है महाराष्ट्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पूमा। जो पूमा एक मल्टीनेशनल कंपनी है, जो जर्मन की एक कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसको रखा गया है? अब है करीना कपूर खान को। क्वेश्चन नंबर 69, विच कंट्री वन आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप टाइटल। कौन सी कंट्री ने जो है आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जो है वो टाइटल अपने नाम किया है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 70, विच बैंक रिमूव्ड मिनिमम एवरेज बैलेंस इन सेविंग अकाउंट्स। किस बैंक ने जो है मिनिमम एवरेज बैलेंस का जो सिस्टम था उसको रिमूव कर दिया सेविंग अकाउंट से? तो वो है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। अब वहाँ पर आपके पैसे नहीं कटेंगे अगर आपका मिनिमम बैलेंस भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 71, विच सिटी होस्टेड द नेशनल इवेंट फॉर द 6th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। जो 6th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हुआ था उसका जो इवेंट है वो किसने होस्ट किया? तो ये होस्ट किया था ले सिटी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए भी। क्वेश्चन नंबर 72, स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी 6 अपॉइंटेड डैश एज ब्रांड एम्बेसडर। तो रियलमी 6 अपॉइंटेड सलमान खान एज ब्रांड एम्बेसडर। क्वेश्चन नंबर 73, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कुरकुरे। कुरकुरे का जो ब्रांड एम्बेसडर वो कौन है? वो है अक्षय कुमार जी। क्वेश्चन नंबर 74, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ब्रांड एम्बेसडर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के कौन है? तो वह है अमिताभ बच्चन जी। क्वेश्चन नंबर 75, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माई इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट। माई इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट का ऑथर कौन है? तो इसका ऑथर है बहालचंद्र मुंगेकर। क्वेश्चन नंबर 76, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस इज सेलिब्रेटेड ऑन। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस जो है वो हर साल कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर्स ऑन 20 मार्च। तो 20 मार्च को जो है हर साल इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम रैंक की बात करें तो रैंक में जो है इंडिया का हैप्पीनेस में 144 है, जो कि बहुत ही लो रैंक है। इससे बेहतर रैंक है पाकिस्तान का जिसका 66 है। और अगर हम फर्स्ट रैंक की बात करें हैप्पीनेस में तो इंटरनेशनल हैप्पीनेस में जो फर्स्ट रैंक है वो है फिनलैंड कंट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। तो अभी मैंने बता दिया आपको, हैप्पीनेस इंडेक्स में जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये लिस्ट जारी की जाती है तो इसमें इंडिया का रैंक क्या है? इसमें इंडिया का रैंक है 144। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, हु टॉप द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स किसने टॉप किया है? तो इसके टॉपर हैं फिनलैंड। सबसे खुशहाल लोग फिनलैंड में ही
रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, विच फुटबॉलर हैज़ बीन चूजन फॉर फीफा कैंपेन अगेंस्ट कोविड-19? किस फुटबॉलर ने जो है वो फीफा कैंपेन शुरू की है कोविड-19 के खिलाफ? तो वो है सुनील छेत्री। क्वेश्चन नंबर 80, हाउ मच फंड हैव बीन अनाउंस्ड एज रिलीफ पैकेज बाय यूनियन गवर्नमेंट अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना टू हेल्प पुअर फाइट कोविड-19? कोविड-19 से लड़ने के लिए गरीबों के लिए जो गरीब कल्याण योजना के तहत कितना जो फंड्स है गवर्नमेंट ने जो है वो रिलीफ के तौर पर जो है वो पैकेज दिया है? तो ये पैकेज है 1.7 लाख करोड़ का। क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय द आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे टू कॉम्बैट कोविड-19? कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने कौन सा जो है ऑपरेशन लॉन्च किया था? तो ऑपरेशन नमस्ते नाम का जो ऑपरेशन नमस्ते है, इसे लॉन्च किया है आर्मी जनरल ने। क्वेश्चन नंबर 82, नेम द बैंक विच मर्ज्ड विद ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड पंजाब नेशनल बैंक। उस बैंक का नाम बताया जो कि मर्ज हुआ है, जो किसके साथ मिल चुका है? पंजाब नेशनल बैंक और ओरिएंटल बैंक के साथ मिल चुका है। तो वो बैंक है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 83, नेम द बैंक विच मर्ज्ड विद आंध्रा बैंक एंड कोऑपरेशन बैंक। कौन सा बैंक जो है आंध्रा और कोऑपरेशन बैंक के साथ जो है जुड़ चुका है? वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, एयर वाइस मार्शल चंदन सिंह राठौर हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द रेसिपिएंट ऑफ विच अवार्ड? एयर वाइस मार्शल चंदन सिंह जो अभी ही इस दुनिया से चले गए हैं, उन्होंने कौन सा जो अवार्ड है वो रिसीव किया था? तो उनको अवार्ड दिया गया था महावीर चक्र। महावीर चक्र जो है ये गैलेंट्री अवार्ड्स में सबसे गैलेंट्री अवार्ड्स में जो है ये जो गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं उन गैलेंट्री अवार्ड्स में, यानी जो बहादुरी के नाम पे आर्मीज़ को जो है ये अवार्ड दिए जाते हैं, तो गैलेंट्री अवार्ड में सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है महावीर चक्र। इसके अलावा अगर हम देखें पार्ट ए में लिखा हुआ परमवीर चक्र, तो सबसे हाईएस्ट जो अवार्ड है गैलेंट्री में बहादुरी के मौके पर जो दिया जाता है वो है परमवीर चक्र। और सेकंड नंबर की बात करें तो वो है महावीर चक्र, और थर्ड गैलेंट्री अवार्ड की बात करें तो वो है वीर चक्र, और फोर्थ गैलेंट्री अवार्ड की बात करें तो वो है अशोक चक्र। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, परमवीर चक्र जो है वो सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, उसके बाद महावीर चक्र, उसके बाद वीर चक्र और फिर अशोक चक्र। क्वेश्चन नंबर 85, फिलिप वैरन एंडरसन हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द रेसिपिएंट ऑफ विच अवार्ड? फिलिप वैरन एंडरसन जो रिसेंटली पास हुए हैं, यानी इस दुनिया से चले गए हैं, उनको कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो यानी ये सारे अवार्ड्स जो हैं वो पोस्ट हॉमसली दिए गए थे, यानी उनके चले जाने के बाद जो है दिए जाते हैं। गैलेंट्री अवार्ड्स भी मैक्सिमम जो है पोस्ट हॉमसली तौर पर ही दिए जाते हैं, तो उनको फिजिक्स में जो है अवार्ड्स दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 86, एक्टर इरफान खान पास्ड अवे इन अप्रैल 2020, इन विच ईयर वाज ही हॉनर्ड विद द पद्मा श्री बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इरफान खान जो एक्टर थे वो 2020 अप्रैल में इस दुनिया से चले गए, उनको जो है पद्मा अवार्ड से नवाजा किया गवर्नमेंट्स ने, और ये अवार्ड्स को कब दिया गया है? 2011 में। अगर हम पद्मा श्री की बात करें तो ये अवार्ड्स जो है ये सिविलियन अवार्ड है, तो सिविलियन अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो आता है आपका भारत रत्न। भारत रत्न जो है वो 1954 में ये स्टार्ट किया गया था, और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है अवार्ड्स हुआ है पद्मा विभूषण। सिविलियन अवार्ड्स हैं ये, भारत रत्न सबसे टॉप जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो भारत रत्न है। सेकंड रैंक जो है वो पद्मा विभूषण का है। थर्ड रैंक की अगर हम बात करें तो वो है पद्मा भूषण, और फोर्थ रैंक की अगर बात करें वो है पद्मा श्री। तो ये चार जो है इंपॉर्टेंट सिविलियन अवार्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, इंडिया हैज़ गिफ्टेड 1 लाख एंटी मलेरियल टेबलेट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरोक्विन्स एंड 50,000 सर्जिकल ग्लोव्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? कौन सी कंट्रीज को जो है इंडिया ने डोनेट किए हैं टेबलेट्स और हाइड्रोक्लोरोक्विन्स जो ग्लोव
हाइड्रोक्लोरोक्विन जो ग्लोव्स हैं और 50,000 जो सर्जिकल ग्लोव्स हैं वो किस कंट्री को डोनेट किए हैं इंडिया ने? तो ये किए हैं बांग्लादेश को। क्वेश्चन नंबर 88, फ्रॉम अप्रैल 2020 विच कंट्री विल नॉट इम्पोज द डेथ पेनल्टी ऑफ माइनर्स हु कमिटेड क्राइम्स? 2020 के बाद जो है ये कानून बदल के दिया गया है। अब जो अगर माइनर्स छोटे जो हैं वो कोई ऐसा जुर्म करते हैं तो उनको जो है वो डेथ की पेनल्टी यानी सजाए मौत नहीं सुना जाएगी। तो ये कौन सी कंट्री ने जो है कानून जो है चेंज किया है? तो ये किया है सऊदी अरबिया ने। क्वेश्चन नंबर 89, जस्टिस राजनेश ओसवाल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज जज ऑफ विच स्टेट आर यूटी हाई कोर्ट? जस्टिस राजनेश ओसवाल जो हैं ये किस यूटी या स्टेट के जो हैं वो जज बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं J&K यूटी के। अगर हम J&K यूटी की बात करें तो इस वक्त जो करंट चीफ जस्टिस हैं वो है पंकज मित्तल। पंकज मित्तल जी जो है वो करंट चीफ जस्टिस ऑफ J&K हाई कोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, एज पर द एनुअल रिपोर्ट ऑफ सिप्री विच कंट्री इज द हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडर्स इन द वर्ल्ड? तो यह है यूनाइटेड स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 91, जीवन शक्ति योजना स्कीम टू इनकरेज अर्बन वुमेन टू मेक मास्क इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच इंडियन स्टेट यूटी? कौन सी स्टेट या यूटी ने जीवन शक्ति योजना एक स्कीम शुरू की है ताकि मास्क जो हैं उनको बढ़ाया जाए? तो किस स्टेट या यूटी ने ये स्कीम शुरू की है जीवन शक्ति योजना? तो ये है MP यानी मध्य प्रदेश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 92, वर्ल्ड मलेरिया डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन? वर्ल्ड मलेरिया डे जो है ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो वर्ल्ड मलेरिया डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 25th of April एवरी ईयर। क्वेश्चन नंबर 93, which was the first academic institute to get ICMR approval for a real-time diagnostic test? तो IIT दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 94, which payment company has partnered with ICICI Lombard General Insurance to launch the first coronavirus insurance cover for merchants? तो यह है भारत पे। क्वेश्चन नंबर 95, CM COVID-19 योद्धा कल्याण योजना इज ए वेलफेयर स्कीम लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट यूटी? CM COVID-19 योद्धा कल्याण योजना जो स्कीम है ये किस स्टेट या यूटी के द्वारा शुरू की गई है? तो ये है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 96, M-COVID-19 is a mobile app launched by which Indian state to enable the truck drivers to transport essential goods to the state? M-COVID-19 एक मोबाइल ऐप शुरू की गई है स्पेशली ट्रक ड्राइवर्स के लिए ताकि वो एसेंशियल गुड्स जो है वो उनकी ट्रांसपोर्ट कर सकें। तो ये किस स्टेट ने शुरू की है? ये है मिजोरम स्टेट ने। क्वेश्चन नंबर 97, द 44th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी ऑफ यूनेस्को विच हैज़ बीन पोस्टपोन्ड रिसेंटली वाज ओरिजिनली शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच कंट्री? तो यूनेस्को के द्वारा जो 44th सेशन था वो ओरिजिनली शेड्यूल था 2020 में, अब उसको जो है पोस्टपोन कर दिया गया है और ये कहाँ होना था? ये चाइना में होना था। क्वेश्चन नंबर 98, विच स्टेट आर यूटी हैज़ बैग्ड 3 नेशनल अवार्ड्स फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस बाय पंचायत राज इन सोशल इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट? सोशल इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में कौन सी स्टेट या यूटी ने जो है वो पंचायती राज में जो है वो अवार्ड्स विन किए हैं? 3 अवार्ड्स जो हैं वो जीते हैं। तो ये स्टेट ये यूटी है, यूटी J&K ने जो है 3 नेशनल पंचायती राज अवार्ड्स जो हैं वो विन किए हैं। वो अवार्ड्स हैं नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा अवार्ड्स और ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान यानी GPDP और चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड्स। अगर हम नानाजी देशमुख राष्ट्रीय ग्राम सभा की बात करें तो ये अवार्ड जीता है पंचायत ढांगरी राजौरी से, और राजौरी में ही जो है एक और अवार्ड जीता है चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड जो है ये भी राजौरी से ही जीता है। जमोला लोअर जो पंचायत है उसने जीता, वहाँ से जीता है ये अवार्ड्स चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत। और अगर हम थर्ड अवार्ड की बात करें तो वो है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान यानी GPDP जो प्लान है इसके तहत जो है ये अवार्ड जीता है जलोरा पंचायत जो बारामूला की है, उन्होंने विन किया है GPDP प्लान्स में। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स जो हैं ये J&K स्टेट्स ने जो है
नेशनल अवार्ड जो हैं वो विन किए। क्वेश्चन नंबर 99, विच इंडियंस बैंक हैज़ लॉन्च्ड ए कैंपेन नेम्ड सेफ्टी ग्रिड टू इनकरेज पीपल्स टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग वाइल वेटिंग द पब्लिक प्लेसेस। तो ये है HDFC बैंक। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, विच कंट्री हैज़ नेम्ड इट्स मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन प्रपोज टू बी लॉन्च दिस ईयर एज टाइनवैन फर्स्ट। तो वह है चाइना कंट्री। इसी ने जो है अपना जो मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन है उसको लॉन्च किया है, किस नाम से, टाइनवैन फर्स्ट के नाम से। तो ये थे आप आज के आपके 50 क्वेश्चंस। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँ वो आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइस।